वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चंस ओनली। मैं सागर वर्मा आपको इस चैनल पर केवल क्वेश्चंस दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपको इस चैनल पर केवल क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। पर उन क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। मैं अपने YouTube चैनल के हेल्प से ये एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई होप दोस्तों मेरा ये नया कॉन्सेप्ट आपको पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देर के आज के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवं वाइस चेयरमैन कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है प्रेजेंट में नीति आयोग के सीईओ एवं वाइस चेयरमैन कौन है। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री या पीएम ऑफ इंडिया होते हैं तथा इन्हीं के द्वारा वाइस चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने वाली संस्था योजना आयोग को 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाने के बाद हटा दिया गया तथा इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है प्रेजेंट में भारत के कैग कौन है। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। कैग सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जबकि स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट उस स्टेट के गवर्नर को देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैग की पोस्ट आर्टिकल 148 में दिया गया है। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की एज तक का होता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आंख व कान कहा जाता है। चलिए दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के 27th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है प्रेजेंट में इंडिया के 27th सीजीए कौन है। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। सीजीए भारत सरकार का चीफ अकाउंटिंग एडवाइजर होता है। सीजीए का पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है, वर्तमान में इंडिया के 25th मुख्य निर्वाचन अधिकारी या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है प्रेजेंट में इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे, जिनका कार्यकाल 1950 से 1958 तक का रहा था। इंडिया के 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन शेषन ने भारत में वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत की थी। इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस रमा देवी थी, जिनका कार्यकाल मात्र 16 दिनों का रहा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर्स डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आज के हम अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल है, वर्तमान में भारत के अन्य निर्वाचन अधिकारी या इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है प्रेजेंट में इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है। चलिए अब हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग भी कहा जाता है, का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है। इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जबकि दो अन्य निर्वाचन अधिकारी या इलेक्शन कमिश्नर होते हैं तथा इन तीनों की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है।
दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया ये नया कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओके, टाटा, गुड बाय, शबा खैर।